वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कराने जा रहे हैं। मिसिंग नंबर जो है वो रीजनिंग सीरीज़ है जिसमें हमें नंबर श्रृंखला में दिए जाते हैं। तो हम आज आपको रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है हमारा हमें दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। जो हमें श्रृंखला दी गई है वो दी गई है हमें 1, 4, 9, 16 और 36। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उसमें हम देखते हैं क्या कि संख्याएं जो हैं वो किस क्रम में बढ़ रही हैं। ये संख्याएं जो हैं 1, 4, 9, 16, 36 ये जो है सब बढ़ रही हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं हमारी ये सभी वर्ग हैं। ये 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 की वर्ग है, ये 4 की वर्ग है और ये 6 की वर्ग है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो संख्याएं हैं वो हमारी कंटिन्यूसली एक एक बढ़कर और इसका स्क्वायर हो रही है। ये 1 का स्क्वायर, एक में एक जोड़ देंगे तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3, 3 का स्क्वायर, 3 में एक जोड़ देंगे 4, 4 का स्क्वायर और 4 में एक जोड़ देंगे तो 5, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें हमारा क्या हुआ। सबसे पहले हमने देखा क्या कि हमारा 1 का स्क्वायर हो रहा है, +1 कर दिया, +1 कर दिया तो हमारा हो गया 2, 2 का स्क्वायर ये हो गया। फिर क्या किया, 2 में +1 कर दिया तो 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 3 में +1 कर दिया यहाँ से तो हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4 में +1 कर देंगे हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में +1 तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 और 5 में एक हम और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो हमारा ये मिसिंग नंबर है यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वो हो जाएगी हमारी 25, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें एक श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला में हम देखते हैं क्या कि हमें एक नंबर दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा संख्या आएगी। तो हम देखते हैं कि हमारी सीरीज़ किस क्रम में बढ़ रही है। हम देखते हैं कि 1, 2, 4, 7, 11, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद में 22। तो ये किस क्रम में हमारी संख्या बढ़ रही है हमें ये देखना है, हम चेक करना है कि ये हमारी संख्या जो है किस क्रम में बढ़ रही है। ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना था कि क्या पे हमारे इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि ये 1 और 2 में हमारा क्या हो रहा है। 1 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है हमारा 2 और 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हो जा रहा है हमारा 4 और 4 में अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो हो जा रहा है हमारा 7, 7 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 11। अब इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये जो नंबर है पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, नंबर जो है कंटिन्यू एक बढ़ता जा रहा है और उसे जोड़ते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या हो जाएगा, 11 में हम 5 जोड़ देंगे, 11 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा हमारा। और अगर हम 16 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सही है। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमारा 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, जो नंबर है हमारे वो कंटिन्यूसली बढ़कर जुड़ते जा रहे हैं अपने नंबरों में। 1 में हमने जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 में हमने 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया, 4 में हमने 3 जोड़ दिया तो 7 हो गया। ये जब नंबर जो है कंटिन्यूसली 1 से लेकर 6 तक बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा, इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दी गई है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारा ये कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं श्रृंखला में हो क्या रहा है। ये जो श्रृंखला है इसमें हम देख रहे हैं एक नंबर हमारा बढ़ रहा है, एक घट रहा है। पहले क्या हुआ कि बढ़ गया और फिर उसके बाद में घट गया। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे क्या कि ये जो 1 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जा रहा है 3, 3 में अगर हम फिर से 2 जोड़ देते हैं तो हो जा रहा है हमारा 5 और 5 में अगर हम फिर से 2 जोड़ देते हैं तो हो जा रहा है हमारा 7,
इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को देखेंगे, 11 में से अगर हम 2 माइनस कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है हमारा 9। 9 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7, और 7 में से अगर हम फिर से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि पहली संख्या को और तीसरी संख्या में रिलेशन सेट किया। पहली संख्या और तीसरी संख्या में जो डिफरेंस है वो 2 का है, 2 प्लस हो रहा है। उसी तरीके से तीसरी संख्या और पांचवी संख्या में भी हमारा 2 का प्लस हो रहा है, और फिर पांचवी में और सातवीं में भी 2 का प्लस हो रहा है। इसी तरीके से इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 2। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी संख्या को चौथी संख्या के साथ रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा 2 का माइनस हो रहा है। 11 में से 2 गए तो 9, और 9 में से अगर हम करेंगे -2 तो हमारा बचता है 7, और 7 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारा बचता है 5। इस तरीके से हम आसानी से करते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारा 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा हुआ है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करो। जो श्रृंखला हमें दी गई है उसमें ये एक लुप्त क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी आएगी। तो सबसे पहले हम सीरीज़ चेक कर लेते हैं कि हमें सीरीज़ क्या दी हुई है। तो इसमें जो है संख्या वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, देख रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो इसमें ऐसा भी नहीं हो रहा है कि 1 में 1 जोड़ दिया, 2 में जोड़ दिया। 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, 5 आ रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है हमारा, ये जो सारे के सारे नंबर हैं ये सभी के सभी नंबर सिर्फ 1 से और जो संख्या है उससे ही डिवाइड हो रही है। मतलब इसके सिर्फ 2 ही मल्टीपल हैं, 2 ही गुणनखंड हैं। 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 है। अगर हम 2 का देखें जाएँ तो 2 का गुणनखंड 1 और 2, सिर्फ 2 ही होगा, 2 होगा और 1 होगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का गुणनखंड 3 और होगा और 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 का गुणनखंड जो होगा वो हमारा 5 होगा और 1 होगा। मतलब ऐसी कोई भी संख्या इसमें नहीं है जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों। तो हमारा इसमें हम देख क्या रहे हैं कि संख्याएँ जो हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। 1, फिर 2, 3, फिर 5, फिर 7। 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से और अपने ही नंबर से गुणनखंड गुणा होती है। तो 1 के बाद 7 के बाद जो संख्या आएगी 9, तो कहोगे 9 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 9 तो 3 से भी होती है, 3 × 3 9 हो गया, और 1 से भी होती है और 9 से भी होती है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 11। 11 जो है वो 1 का गुणनखंड, 11 जो है वो 11 से 11 जो है वो 1 का गुणनखंड है और 11 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे दी हुई संख्या जो आ जाएगी वो हो जाएगी 11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दी हुई है। ये जो हमें सभी संख्याएं दी गई हैं, ये सभी संख्याएं सिर्फ आपस में 1 से या तो खुद से या 1 से ही सिर्फ मल्टीपल हैं। 1 भी 1 का मल्टीपल है, 2 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 3 जो है वो 1 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है। इसी तरीके से यहाँ पे जो 7 के बाद नेक्स्ट संख्या आएगी वो आएगी हमारी 11। इसीलिए ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आ जाएगी हमारी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन मार्क दिया गया और ये हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें श्रृंखला जो दी गई है उसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 है, 3, फिर 9, 15, 25। ये जो संख्याएँ हैं इसमें हम देखते हैं, ये जो 49 है, ये 25 है और ये 9 है। ये जो 3 संख्याएँ हैं ये आपस में ये 3 का वर्ग है। जैसे 9 जो हो गई ये 3 का वर्ग हो गया, ये 5 जो हो गया, ये 25 है, ये 5 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये जो पहली वाली संख्या है ये 1 का वर्ग है। मतलब ये हम देख रहे हैं कि 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 1 के बाद छोड़ के, फिर ये छोड़ के 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 1 के बाद 1 छोड़कर ये जो है वो प्रॉपर वर्ग निकल रही है। और ये जो 1 के बाद में आता है 2, तो 2 का जो ये वर्ग है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया हमने तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, -1 तो 3 आ जाएगा हमारा। हमने किया क्या कि ये तो हमारा 1 का स्क्वायर हो गया,
ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। पर ये जो 1 के बाद 2 आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर कैसे, ये कैसे हो रहा है कि 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद में क्या है, 1 का तो प्रॉपर स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर -1 हो गया, 3 का प्रॉपर स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर -1 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 -1 तो आ गया हमारा 15। यहाँ पे 15 आ गया। अब जो नेक्स्ट संख्या आएगी यहाँ पे 4, ये 5 का हो गया, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो हमारी होगी 6। तो 6 का क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 -1 35, और उसके बाद 7 का प्रॉपर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे जो संख्या आएगी वो आएगी 35, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। इसमें हमने किया ये है कि जो पहली संख्या है वो, ये जो पहली संख्या है हमारी ये प्रॉपर वर्ग है, फिर उसके बाद दूसरी संख्या प्रॉपर वर्ग है, फिर उसके बाद 5वीं संख्या प्रॉपर वर्ग है। मतलब एक के बाद एक संख्या छोड़कर हमारी जो है वो प्रॉपर वर्ग आ रही है, पूरी की पूरी स्क्वायर हो रही है। और जो दूसरी संख्या है उसको हम देखते हैं कि क्या वो एक स्क्वायर हो रही है और स्क्वायर में से -1 हो जा रही है। तो जो 3 जो है ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, 4 -1 तो 3 आ गया। इसी तरीके से 3 के बाद आ रहा है 4, 3 के बाद आ रहा है 4 हमारा, तो 4 जो है वो हमारा 4 का 16 -1 तो 15 आ गया। फिर 5 पूरा प्रॉपर वर्ग हो गया, 5 के बाद आ रहा है 6, तो 6 का जो स्क्वायर होगा 36 -1 तो 35 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।